हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो 555 ऑन डेस्टिनी पे। सो थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ एंड थैंक यू फॉर दैट एंड आई लव यू गाइस। आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो आपको उसको पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई लव यू गाइस, लव यू ऑल। सो हम देखेंगे आज का रीडिंग, और आज की रीडिंग ये सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना करता है, अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट, अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट परचेस करना है, या आपको मेरा ओरेकल डेक परचेस करना है, प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है, तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। सो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। एंड हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग। और आज की रीडिंग जो है हमारा, अभी तक मैं टॉपिक नहीं डालती हूँ, जो भी आता है एनर्जीज मैं आपको वो रीडिंग डायरेक्टली देती हूँ। ओके, सो विदाउट डिले हम लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आने वाले टाइम में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या एनर्जी से अपेयर हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, फर्स्ट है हमारे लिए 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द सेकंड इज पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मून का कार्ड है, या डेफिनेटली, क्योंकि इतना सारा कंफ्यूजन तो फिर मून ही आ जाएगा। ओके, द किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। The Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 7 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. Page of Pentacle. मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं जब ये कार्ड निकाल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर में ना एक बहुत बड़ा, जैसे कि आपका कोई एक ऑरा है जो कि काफ़ी सैडो में है, मतलब सैडो सेल्फ है। हो सकता है आपने अपनी ऑरा को, या तो अपनी इंट्यूशन पावर को आप अनलॉक कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक कारण है कि हो सकता है योर माइंड इज़ नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग चेंजेस। आपकी लाइफ में कोई चेंज हो रहा है आपके अराउंड, और वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको इसे एक्सेप्ट पहले नज़र में ही कर देना चाहिए। देखो, एक्सेप्ट इन द सेंस, आप कोई चीज़ को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो एंड ये चीज़ें होते ही जा रहा है आपके लाइफ में, तो देन यू सरेंडर फॉर इट, क्योंकि इसके कुछ बड़े नतीजे आपको मिलेंगे। क्योंकि आपके लाइफ में जो अभी के लिए हो रहा है ना, दैट इसका कोई एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आप अभी के लिए जो भी एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, उस एनर्जी के साथ आपकी इंट्यूशन नहीं खुल रहा है। यूनिवर्स आपको वॉच कर रहा है कहीं से, लेकिन ये आपको सब कुछ रिवील नहीं करना चाहता है। ये जो भी वॉच चल रही है ना, ये आपकी जो शैडो सेल्फ है, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, एक मदर क्या करती है अपने बच्चे के साथ, वो बोलती है कि जब तक तो ये फिनिश नहीं करेगा, यानी खाने के, जो छोटे बच्चों के साथ स्पेशली माँ क्या करती है, जब तक ये खाना तो फिनिश नहीं करेगा ना, मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं करने दूँगी। राइट? ऐसा ही करता है ना, तो यूनिवर्स भी ऐसा ही एक्ट करता है। वो भी एक मदर है, यानी आपको वो जो चीज़ वो करवा रहा है आपसे, यानी इसके कोई एक बड़ा टास्क आपको मिलने वाला है। दैट टास्क एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम ए स्मॉल चेंजेस। ओके, हो सकता है ये स्मॉल चेंजेस कोई जॉब हो, कोई वर्क हो, कोई स्किल हो, या आपकी खुद की बिहेवियर हो। कुछ भी हो सकता है आपके अंदर जो कि आपको किसी चीज़ का अनलॉक करने से रोक रहा है। डू दैट, ओके, राइट नाउ। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रूडली पेश आते हो अपने वर्क में, या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों को समझ नहीं पाते हो, या तो सिर्फ अपनी ही बातें कहते रहते हो। कुछ लोगों का हो सकता है बहुत ज़्यादा घमंड हो। सम टाइम यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग्स। ओके, ये आपकी शैडो सेल्फ है, आपको वर्क करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके लाइफ में ये जो मून की एनर्जी लेके आया है, हो सकता है कुछ लोग अपने परिवार के औरतों के साथ सही से सलूक नहीं कर रहे हैं, ये मेन के लिए है। और हो सकता है अगर आप खुद ही एक औरत हो, लेकिन फिर भी आप अपने जो आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, उनके साथ सही से सलूक नहीं कर रहे हो, तो दैट्स वाई। देखो, यूनिवर्स तब तक तो अनलॉक नहीं होता है ना, जब तक आप मिस्टीरियस खुद ही अपनी लाइफ में ये इंट्यूशन आपका ब्लॉक हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से आपको ना वो दिखाई नहीं देगा, ना आप कोई चीज़ को
कोई रिकवर कर पाएंगे, जैसे कि आपके कोई थॉट में ना कोई क्लैरिटी नहीं आएगी। आप जो भी सोचेंगे और जो मैनिफेस्ट करेंगे वो होने से तो रहा, लेकिन उसके जगह में चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। ठीक है, आप अगर हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है रिमूव योर एनर्जी फ्रॉम दैट, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। या तो अगर आपको लगता है कोई आपको स्टक कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, तो बी बोल्ड। ओके, अपने ऊपर लाओ, फैमिली को है या तो कुछ ऐसा है जो कि आपको करने से वो चीज़ों से आपको ख़त्म होता है, तो डू इट। ओके, आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपको हो सकता है कोई टॉप चॉइसेस मिले आपके लाइफ में और जो कि आपको करना है, क्योंकि दैट्स वाई, क्योंकि आपके लाइफ में अटका पड़ा है, क्योंकि योर एनर्जी इज़ किंग ऑफ सोर्स। यू आर वेरी मच टैलेंटेड, बट आपकी जो आकर्षण करने की शक्ति वो कम हो गई है, जैसे ऐसा लग रहा है। ये हो सकता है स्पेसिफिक मैसेज हो, बट यू आर नॉट अट्रैक्टिंग वेल्थ, यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द मल्टीपल चॉइस ऑफ वर्क। हो सकता है आप बहुत सारे जगह से पैसा कमा सकते हो, बट ये चीज़ें एंटर ही नहीं कर रहे हैं आपके लाइफ में। या तो आप बहुत सारे जगह में इन्वेस्टेड कर चुके हो लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ योर शैडो सेल्फ, आप उस कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इन आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक ऑफ़र आएगा, एंड इन द सेंस दैट ऑफ़र यू शुड बी एक्सेप्टेड फर्स्ट एंड डू वर्क ऑन दैट ऑफ़र। मुझे ऐसा लगता है आपको काम करना चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी कुछ ऑफ़र आएगा, किसी एक चीज़ का एजेंसी हो, किसी एक चीज़ का आपको हेड बना दिया जाए, किसी एक एजेंसी में काम करने के लिए दिया जाए या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये जो भी काम दिया जाएगा ये बहुत लोगों के द्वारा आपको, हो सकता है यू आर स्टैंड अलोन टू फाइट फॉर दिस या समथिंग लाइक दैट। यानी हो सकता है कि बहुत लोग आपको compete करें, लेकिन आपको दिया गया है क्योंकि आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। यू कैन अट्रैक्ट दिस थिंग्स। ओके, लेट्स सी, मुझे दूसरे डेक से देखना है, उसके बाद समझ में आएगा ये एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर आप किसी पर्सन के लिए सोच के देख रहे हो, तो ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन इज टॉकिंग यू। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूज़न में है। इनको दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में। ये पर्सन दिखाना नहीं चाहते हैं, काफ़ी कोल्ड एंड डिटैच हैं, शायद हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ दूसरे रिलेशनशिप है जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो। यू आर सो अमेजिंग, ब्यूटी रखते हो आप, बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो, आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, इस पर्सन को लगता है। और ये पर्सन को लगता है कि आप इन्हें क्यों चूज़ करोगे, क्योंकि हो सकता है आपने जानबूझकर इनको अपने लाइफ से हटा दिया है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, और सिंपली रात को ज़्यादातर ये पर्सन रात को आपके टाइमलाइन चेक करते हैं, जो प्रोफाइल्स वगैरह होता है ना, वो भी जाके चेकआउट करता है ये पर्सन या करती है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो या कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है या चाहती है। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सनस एनर्जी एंड व्हाट योर फर्स्ट एनर्जी। द किंग ऑफ कप। ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, क्योंकि आपसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। और दूसरा चीज़ है कि 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इन दिस कनेक्शन। Okay, the 10 of Pentacle. Wow, amazing. Oh my God. The Chariot. Cancer की एनर्जी. The 3 of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio. The 2 of Pentacle. The Death and the Rebirth. ये मैंने क्या कहा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ना, कि आप कोई चीज़ को सरेंडर नहीं कर रहे हो, चेंज नहीं हो रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होगे ये चीज़ें नहीं आएंगी। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं आ रही है आपकी लाइफ में ये चीज़ें। अगर आप बहुत ओ माई गॉड, इसके नीचे है 10 ऑफ कप। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका कुछ लोगों की शादी के लिए
शादी को लेके प्रॉब्लम है, बच्चे को लेके प्रॉब्लम है, एंड समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आप कोई चीज़ को लेके बहुत एफर्ट कर लगा रहे हो, लेकिन मतलब वो चीज़ सक्सेस नहीं हो रहा है। आपके अंदर की कोई चीज़ है जिसको आपको सरेंडर करना है, एंड दैट थिंग आप खुद से एडमिट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपकी ये शैडो सेल्फ हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर अभी बंद हो गई है, लेकिन आपको बताया जा रहा है पहले तो आप एक हीलर हो, आप एक काइंड सोल हो। पहले खुद के लिए वो काइंडनेस दिखाओ कि आपको कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ एक ईगो, एक अहंकार, एक खुद की पावर, खुद की शैडो सेल्फ को हील करना पड़ता है पहले। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाए, तो पहले आप खुद के दिमाग में वो डिसीजन मेकिंग करो कि एक्चुअली आपको कौन सा आदत को छोड़ देने से, हो सकता है आपको ड्रिंकिंग की हैबिट हो, ओके, एंड आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा आप ये करते हो, और उस वजह से आप डिले हो जाते हो, यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, आपकी स्लीपिंग पैटर्न ख़राब है, आप रातों को बहुत ज़्यादा जागते रहते हो, उल्लू की तरह फ़ोन देखते रहते हो। तो वो सब चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दैट अगर आप ये चीज़ें छोड़ दोगे, मतलब कोई ना कोई एक पैटर्न में आप चेंजेस करोगे, वो माय गॉड, दैट 11 आई जस्ट सीन, ये बहुत बड़ा डोर आपके लिए ओपन हो जाएगा। एंड मान के चलिए, वेन एवर यू स्टार्टेड सीइंग द 11 दैट डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। और हो सकता है अगर आपको अभी भी दिख रहा है तो वो जस्ट आपके नज़दीक है, लेकिन आपको वो पहले वो शैडो सेल्फ को क्लियर कर देना पड़ेगा। दूसरा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एनॉर्मस वेल्थ हो, ओके, बहुत सारा वेल्थ हो जो कि आपको मिलने वाला है, यू हैव टू गो देयर। हो सकता है कि आप कोई स्टबन, कोई जिद बना के रखे हो कि मैं आपको कोई स्टडी का ऑफ़र आ रहा है, कोई स्किल सीखने का ऑफ़र आ रहा है, कोई जॉब का ऑफ़र आ रहा है, बट अब यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, बट दैट एनॉर्मस वेल्थ इज़ कमिंग इन दैट वे, ओके। कुछ एक है, हो सकता है कुछ लोग आपके लाइफ में जुड़े जो कि आपको ना मतलब काम करने के लिए बताया जा रहा है, रादर दैन आपको जगल करने के लिए नहीं। आपको बोला जा रहा है कि वट एवर यू चूजिंग जस्ट फोकस ऑन दैट, क्योंकि आपके लाइफ में यही चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ एंड बहुत ज़्यादा सफिशेंट बना सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ होगी ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होगी, जो मैंने आपको बताया है। आपकी शैडो सेल्फ ट्रिगर हो रही है, अगर ट्रिगर हो रही है तो उस पर आप मेडिटेशन करो, उसको लिखो, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए, एक हीलर से आप कंसल्ट करो, लेकिन आप करो। दूसरा बात है, अगर ये पर्सन आपके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, दैट ऑलरेडी सेड, क्योंकि ये पर्सन आपके प्यार में है, ओके, दैट्स वाई ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, ये पर्सन काफ़ी गहरा प्यार आपसे करते हैं और फील भी करते हैं। इनका हो सकता है एक इच्छा है, ये अभी तक आपको बताया नहीं है इच्छा, ये इनके अंदर की इच्छा है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ओके, एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छा खासा फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। हो सकता है अगर ये पर्सन सिंगल हो तो ये आपको कभी बताते नहीं है, लेकिन दिस पर्सन विल से यू वन डे। हो सकता है अगर ये मैरिड ऑलरेडी हो तभी भी इनकी इच्छा तो है, लेकिन ये कर पाए या नहीं कर पाए, या तो आप नहीं कर पाओगे, ये तो डिपेंड है सिचुएशन के ऊपर। इस पर्सन का इच्छा है कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, इनकी बहुत इच्छा है। हो सकता है कुछ लोगों का दूसरा कल्चर, रिलीजन, कास्ट हो, लेकिन ये बियॉन्ड द सिचुएशन जाके ना, ये हो सकता है दिस पर्सन इज़ अ लिटिल जेलस अराउंड यो। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को अटेंशन देते हो और ये पर्सन वो पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपकी कॉपी करता है ये पर्सन, या करती हैं, या तो ये पर्सन अभी भी श्योर नहीं है कि आप इनको चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये खुद के इंटरेस्ट और आपके लव को लेके थोड़े कन्फ्यूज़न में है। या तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है, और थर्ड पार्टी को ये छोड़ के आएंगे कुछ लोगों के लिए, जो मैं बता रही हूँ, वो इस पर्सन को शायद ये जगल कर रहे हैं, वो नहीं कर सकता है, या तो इनको टाइम लगेगा। ओके, देखते हैं इस पर्सन का क्या आगे का एक्शन रहेगा आपके लिए। व्हाट देयर एक्शन, वाओ देखो मैं ऐसे ही नहीं बातें बनाती हूँ, क्योंकि ये पर्सन का एक्चुअली इच्छा है, दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, ओके, ये बहुत इच्छा है इनकी।
एक स्टेबल चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इन दिस कनेक्शन एंड हो सकता है ये पर्सन कभी आपको बताए, बट येस दिस पर्सन वाना मैरी यू. ओके, व्हाट दैट नेक्स्ट. वाओ, नाइट ऑफ वांस. ओके, हो सकता है दिस पर्सन इज ऑलवेज इन एंड आउट, बट ये पर्सन ना आपको लेके बहुत कभी कभी बहुत पैशनेट, बहुत सीरियस हो जाते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन विल रोमिंग अराउंड. हो सकता है ये कभी घूमते घूमते आपको भी मिलने के लिए आ जाए. ओके, आपके लिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. ओह माय गॉड, जस्ट बी साइन, यू आर अ स्टार. ओके, इनकी नज़र में तो आप स्टार हो ही, और आप ऑलरेडी स्टार हो. तो आप अपने आप को हील करो, अपने ट्रिगर से मतलब शैडो सेल्फ को हील करो, अपने आप को हील करो, तब ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करो. ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा. ओके डियर, तो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करें. एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. लव यू गाइस, लव यू ऑल. एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. लव यू ऑल.